एक समय की बात है। दिल्ली में काव्या नाम की एक गरीब महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति रमेश और 2 बच्चे रवि और अंजलि थे। रमेश को शराब की लत थी और वह कोई काम नहीं करता था। दिन भर शराब के नशे में धुत रहता और घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता। उसकी इस आदत के कारण पूरे घर का बोझ काव्या के कंधों पर आ गया था। काव्या घर के कामकाज के साथ साथ बाहर भी मेहनत करती। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी। उसकी इसी मेहनत से घर का राशन आता और परिवार का गुजारा चलता। अगर वह भी रमेश की तरह निकम्मी बनकर बैठ जाती तो उसके बच्चे भूख से मर जाते। दिन रात मेहनत करके काव्या न सिर्फ घर का किराया और राशन जुटाती बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखती। रवि और अंजलि अपनी मां की तकलीफें देखकर दुखी होते, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उनकी मां उनकी शिक्षा के लिए इतनी मेहनत कर रही है। एक दिन की बात है जब काव्या दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर लौटी। हमेशा की तरह उसने देखा कि रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर में पड़ा हुआ है। यह देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आया। इस आदमी को तो पता नहीं कब अक्ल आएगी। मैं समझ ही नहीं पा रही कि यह आखिर कैसा इंसान है। जब देखो हर वक्त शराब के नशे में रहता है। इसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि इसके 2 बच्चे भी हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च कैसे चलेगा। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार यह होश में कब था। हर समय नशे में धुत पड़ा रहता है। ये बात सुनकर काव्या के पति रमेश को गुस्सा आ जाता है। तू क्या बोल रही है, पागल औरत? मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए यह भी नहीं पता तुझे? इस औरत में तो बिल्कुल भी शर्म और लिहाजा बचा ही नहीं। जब देखो मुझसे उल्टा ही बोलती रहती है ना? रमेश अपनी बीवी काव्या के बाल पकड़ता है और उसे मारने लगता है। मैं अकेले कितनी मेहनत करूं? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के भी कितने खर्चे हैं और उनकी पढ़ाई पर भी थोड़ा बहुत खर्च होता है। मैं अकेले झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों को कितनी दूर तक पढ़ा पाऊंगी? और आप हैं कि कोई काम करने जाते नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे मैं मेहनत से कमा कर लाती हूँ उसे भी शराब में उड़ा देते हैं। रमेश अपनी पत्नी काव्या को एक जोर से थप्पड़ मारता है। बदतमीज औरत, तूने मेरी शराफत पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? तुझे कोई हक नहीं है मेरे और मेरी जिंदगी के बीच में दखल देने का। रमेश की बात सुनकर काव्या फूट फूट कर रोने लगी। यह सब देखकर अंजलि और रवि चुपचाप एक कोने में खड़े रह जाते हैं, बिना कुछ कहे अपनी माँ की तकलीफ को महसूस करते हुए। बच्चों, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अनपढ़ रहो या बड़े होकर मेरी तरह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और कक्षा में हमेशा अव्वल आओ। हाँ माँ, हम दोनों आपके काम पर जाने के बाद भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। हम दोनों भाई बहन एक दिन बड़े अफसर बनेंगे, आप देखना। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ माँ, मैं बिल्कुल भी अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहता। हम देखते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है और अपने पैसे बचाकर हमें पढ़ाती है। यह बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और उन्हें खूब प्यार करती है। कुछ ही दिनों बाद मानसून का मौसम आ जाता है। दिल्ली में लगातार बारिश होने लगती है। तेज आंधी तूफान भी आते रहते हैं। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे काव्या अपने काम पर नहीं जा पाती। पूरी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और प्रशासन हाई अलर्ट जारी कर देता है। यह देखकर काव्या डर जाती है क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मुझे काम पर भी जाना है। 2-3 दिन से बारिश की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रही हूँ। महीने के आखिरी कुछ दिन ही बचे हैं और घर में सिर्फ 1-2 दिन का राशन बाकी है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही और राशन भी खत्म हो गया तो हम क्या खाएंगे? माँ,
आप चिंता मत करो, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन रवि की बात गलत साबित हुई, क्योंकि हालात और भी बिगड़ते गए। दिल्ली की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे जलभराव इतना बढ़ गया कि काव्या के घर के अंदर भी पानी घुसने लगा। बेचारी काव्या अपने बच्चों के साथ मिलकर लगातार पानी बाहर निकालने की कोशिश करती रही। रवि और अंजलि भी अपनी माँ की मदद करने में जुटे रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और काव्या के घर में जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वह भी खत्म हो गया। अब उनके सामने खाने की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। बच्चों, हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हम अब क्या खाएंगे? कैसे गुजर बसर करेंगे? माँ, आप रो क्यों रही हो? जो पैसे आपने हमारी ट्यूशन के लिए जोड़े थे उनसे राशन ले आओ। कोई बात नहीं, हम घर पर ही पढ़ाई कर लेंगे और पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आप बिना चिंता किए ट्यूशन वाले पैसे खर्च कर लो। हाँ बेटा, अब हमारे पास एक वही आखिरी तरीका है। काव्या जब राशन लेने के लिए संदूक खोलती है तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि ट्यूशन के लिए रखे हुए पैसे गायब हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके शराबी पति रमेश ने वे पैसे चुरा लिए और अपनी शराब में उड़ा दिए। यह देखकर काव्या का दिल टूट जाता है। वह बेहद परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसके पास न राशन बचा है और न ही पैसे। अब मैं क्या करूं? इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। काव्या के रोने की आवाज सुनकर उसके दोनों बच्चे उसके पास भाग कर आते हैं। क्या हुआ माँ? आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? मैंने जो तुम्हारी फीस के लिए पैसे बचा कर रखे थे वो भी तुम्हारे शराबी पिता ने चुरा लिए और शराब में उड़ा दिए। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में शाम के खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। काव्या भरी बारिश में अपने घर के पास राशनबारी की दुकान पर जाती है। भैया भैया, मुझे थोड़े से चावल दे दो। मेरे घर में आज रात खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। कृपया मेरी मदद कर दो। राशन वाला काव्या की बात सुनकर बोलता है, हाँ हाँ, राशन ले लो, रोने की क्या बात है? तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? भैया, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास आपको देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कृपया मुझे थोड़ा सा राशन उधार दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। काव्या की बात सुनकर राशन वाले को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में जोर से चिल्लाने लगता है, पगली औरत, बिना पैसे के भला तुझे कौन राशन देगा? तुझे पता भी है कि दिल्ली में कितनी भारी बारिश हो रही है। वैसे ही बारिश के कारण माल नहीं आ रहा, सब कुछ महंगा हो गया है और ऊपर से तू मुफ्त में राशन लेने आ गई। चल भाग यहाँ से। राशन वाला काव्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे अपमानित करता है। रोते हुए काव्या दुकान से बाहर निकलती है और बारिश में भीगते हुए मन ही मन फैसला करती है कि अब उसे किसी भी हालत में अपनी मालकिन के पास जाना होगा, चाहे इसके लिए उसे पानी से भरी गलियों से 10 किलोमीटर पैदल ही क्यों न चलना पड़े। आखिरकार एक माँ का दिल किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानता। काव्या रोते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बारिश में भीगती हुई अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। उसे इतनी भीगी और थकी हुई हालत में देखकर उसकी मालकिन हैरान रह जाती है। अरे काव्या, तुम यहाँ कैसे? इतनी बारिश हो रहे है और तुम इतनी दूर क्या करने आई हो? काव्या रोते रोते अपनी मालकिन को पूरी बात बता देती है। उसकी आपबीती सुनकर मालकिन को काव्या के पति पर बहुत गुस्सा आता है। वह न सिर्फ काव्या को उसके काम की बकाया मजदूरी देती है, बल्कि सहानुभूति दिखाते हुए 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह भी दे देती है। ये लो काव्या, तुम चिंता मत करो, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम रो मत और अगर आगे भी कोई परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। काव्या अपनी मालकिन का साफ दिल देखकर उनके पैर छूती है। मालकिन, अगर आज आप न होती तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। इस बड़े शहर में हमारा कोई अपना नहीं है। आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपकी बेहद आभारी हूँ।
अरे काव्या, तुम यहाँ बस बातें ही बनाती रहोगी या फिर घर जाकर बच्चों के लिए खाना भी बनाओगी? चलो अब जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। जी मालकिन। और हाँ, तुम पैदल मत जाना, यहाँ से किराया ले लो और सही सलामत अपने घर पहुँचो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जी मालकिन। काव्या अपनी मालकिन के घर से निकलती है। रास्ते में अपने परिवार के लिए राशन खरीदती है और घर पहुंचकर अपने बच्चों को प्यार से पेट भरकर खाना खिलाती है।